फर्स्ट तीमुथियुस का 6:7 कोई पढ़ देंगे तो अच्छा हो जाएगा। फर्स्ट तीमुथियुस का 6:7 उसमें लिखा है, पहले तीमुथी 7वां। नहीं बस उसमें लिखा है खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाएंगे। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही दुनिया को छोड़ के जाएंगे। हमेशा के लिए कोई नहीं रहने वाला है। यहाँ एक समय दिया गया है। भजन संहिता 90:10 जरा जोर से फट से पढ़ दीजिएगा। उसमें लिखा है, बहुत सुंदर बातें लिखा है उसमें, भजन संहिता का 90:10 में। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है और जल्दी कट जाती है। बस मनुष्य की जो आयु है 70 है और 80 है। और आपको ये भी मालूम है कि यहाँ तो बाइबल में 70-80 का मार्ग दिया है, लेकिन 90 साल भी जीते हैं, 100 साल भी जीते हैं। ये तो आपके अनुभव आपने पाया है। लेकिन 70 से 80 ये समय प्रभु ने हर एक इंसान को दिया है। हमेशा के लिए कोई ये इस धरती में रहने वाला नहीं, चाहे वो राजा हो, चाहे वो प्रजा हो, चाहे कोई भी हो, इस धरती को एक समय के बाद जाना है। लेकिन जा कहाँ रहे हैं और हम कर क्या रहे हैं, हम इसको जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। अब समझ लीजिए, मैंने 25 साल के या 24 साल की उम्र में मैंने प्रभु को पाया और मेरा उम्र अभी 24 साल मतलब 50 साल है समझ लीजिए। तो 24 साल मैंने प्रभु को पा लिया है। तो 24 साल पहले मेरा जीवन व्यर्थ था। मैं दारू पीता था, फिल्म इंडस्ट्री में काम करता था, रात दिन मैं 4 पैकेट 5 पैकेट सिगरेट पीता था, झगड़ा करता था, मारपीट करता था, हाँ, गाली देता था, नफरत करता था और बहुत बुरे काम करता था, ये प्रभु का आने से पहले। और मेरे दोस्त भी एकदम हाई फाई लोग थे, चरस पीने वाले, गांजा पीने वाले, ऐसे लोगों के साथ मेरा संगति था, उठना बैठना था। लेकिन एक समय में प्रभु ने मुझे जीवन में, मैंने जब मेरी माँ जब मैं 5 साल का था, मेरी माँ गुजरने के बाद, मेरे डैड ने दूसरी शादी करने के बाद, आपको मालूम है घर घर की कहानी, मेरा पूरा गवाही टॉक शो करके विजनरी रेडियो में मेरा इंटरव्यू है 1 घंटे का, शुभ संदेश में भी मेरा इंटरव्यू है, आप देख सकते हैं मेरा गवाही को। लेकिन मेन मुद्दा आज मैं बताना चाहता हूँ कि 24 साल पहले मैं अंधकार में था और 24 साल से मैं ज्योति में हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह आपको इसीलिए नहीं आया, इसीलिए नहीं मरा, इसीलिए उसने कांटों का मुकुट नहीं पहना, इसीलिए हाथों में खिला नहीं ठोका। उसने अपने लिए नहीं, आपके लिए, मेरे लिए, दुनिया के लिए उसने सूली पर अपना बलिदान दिया है। हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे अपराधों के लिए उसने सूली पर जान दिया है कि आपका जीवन बच जाए, आपका जीवन बच जाए। हालेलुया। 70 से 80 दिया है। और एक वचन पढ़ेंगे, 1-2 वचन और पढ़ेंगे, पढ़ना बहुत जरूरी, क्योंकि शुरुआत किया तो एंड भी करना जरूरी है। हालेलुया। मत्ती का 6 का 19, 20, 21 पढ़ दीजिए। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। हालेलुया। और एंड पढ़ लीजिए 21। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। और ये 20 में बोल रहा है स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करो बोल रहा है। 21 में बोल रहा है जहाँ तेरा धन है वहाँ मन तेरा लगा रहेगा। और 19 में बोल रहा है पृथ्वी में तुम धन
इकट्ठा न करो। 20 में बोल रहा है कि स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करो। 21 में बोल रहा है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। ये क्यों बोल रहा है? 20 में क्यों बोल रहा है स्वर्ग के धन इकट्ठा करो? क्या परमेश्वर को सोना चाहिए? परमेश्वर को गाड़ी चाहिए? परमेश्वर को बंगला चाहिए? परमेश्वर को क्या चाहिए? परमेश्वर को क्या चाहिए? परमेश्वर को आप चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर को क्या चाहिए? आप चाहिए। परमेश्वर को क्या चाहिए? आप चाहिए। जब आप अपना जीवन प्रभु को देंगे, डेलीकेट करेंगे और परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना ये होना चाहिए, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। हमारी क्या प्रार्थना? प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे वो दे। नहीं मिला तो फिर हम बड़े बड़े मुकुट रिसेट में जाते हैं, बड़े बड़े प्रचार पे ध्यान देते हैं, यूट्यूब पे ध्यान देते हैं। परमेश्वर ने आपको जीवन और अनंत जीवन के लिए आपको वचन दिया है। परमेश्वर को कैसे देखेंगे? आप विश्वासी हैं, चाहे सेवक भी होंगे, पुराने विश्वासी भी होंगे, परमेश्वर को कैसे देखेंगे? परमेश्वर से आप कैसे बात करोगे? जैसे आप अपने घर में बेटा बेटी से बात करता है, माँ बाप से बात करता है, परिवार में एक दूसरे से बात करते हैं, उसी तरह परमेश्वर के साथ आप वचन से बात करना है। हालेलुया। लेकिन जब वचन में बढ़ने जाते हैं, प्रार्थना में बढ़ने जाते हैं, तो शैतान भी चुप नहीं बैठा है। 70 साल 80 साल राइट साइड में प्रभु खड़ा है, लेफ्ट साइड में शैतान खड़ा है। वो बोलता है मैं तो डूबा हूँ, तुमको भी डुबा के डुबा दूंगा। मैं तो डूब चुका हूँ, मैं तो नरक में जा चुका हूँ, तुमको भी स्वर्ग में जाने नहीं दूंगा। और हम लोग विश्वासी शैतान के उलझन में, परिस्थिति में अड़ जाते हैं और संडे को हम वारिस बन जाते हैं, मंडे के बाद लावारिस बन जाते हैं। संडे को हम वारिस बन जाते हैं। प्रभु ने बोला तुमको वारिस बनाऊंगा, स्वर्ग में तुमको मैं वारिस बनाऊंगा, अनंत जीवन का मुकुट दूंगा, ऐसा बोला है। किसको मुकुट देगा? जिसको वारिस होगा उसी को मुकुट देगा। लवारिस को तो आता पता ही नहीं। लवारिस को मुकुट मिलेगा? मिलेगा? वारिस को ही मिलेगा। अनंत जीवन यीशु में है। यीशु ने इसलिए बोला सत्य भी मैं हूँ, मार्ग भी मैं हूँ, जीवन भी मैं हूँ, मेरे बिना कोई भी मेरे पिता के पास नहीं जा सकता है। हालेलुया। उसने बोला है। और यहाँ पर बोला है कि 20 में क्या बोला है कि तुम स्वर्ग के धन इकट्ठा करो। स्वर्ग का धन ये है आप बचकर, मैं बचकर दूसरे को बचाना, ये ही स्वर्ग का धन है। अब जोरदार ताली तो बजाइए। जान लीजिए ताली बजाने जीएसटी नहीं लगेगा। दूध और दही में जीएसटी है, मालूम है ना आपको? लेकिन ताली बजाने में जीएसटी नहीं। जितना आप ताली बजाएंगे प्रभु स्वर्ग में उतना खुश होगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवन बहुत अनमोल है। लोगों के नज़र में हमारा कोई वैल्यू नहीं है। हमारा लोगों की नज़र में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन स्वर्ग में करोड़ों स्वर्गदूत के सामने आपको स्वागत किया जाएगा। हालेलुया। तो आपको स्वर्ग जाना है या नरक जाना है, तो ये आप डिसाइड करना आपके ऊपर है। मोबाइल में अब ये मोबाइल, आप दुनिया में आज मोबाइल का ज़माना है, टेक्निक का ज़माना है। प्रकाशी वाद्य का 11-12 में इसके बारे में लिखा है, टेक्निक के बारे में, भविष्य के बारे में, नॉलेज के बारे में, विजडम के बारे में और बुरी बातों में, ये सारी बातों में ज़्यादा फोकस वहाँ पे लिखा है। ऐसा घटना, ऐसा दिन आने वाला है जो देखकर भी आदमी बेहोश हो जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर के वचन में बना रहेगा, और वचन खाली बाइबल में नहीं, बाइबल आपके अंदर आएगा, आपके दिल में आएगा, वचन याद रहेगा, आप कहीं भी, किधर भी, कौन सा भी परिस्थिति में आप खड़े सकते हैं, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे मालूम हो गया है कि यीशु ने बोला सत्य भी मैं हूँ, मार्ग भी हूँ, जीवन। अब मुझे क्या करना है? मैंने प्रभु को पाया है, तो मैंने इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री को त्याग के, सबसे बुरा है, दूर से आपको अच्छा लगेगा। दूर से आप आईना देखते हैं कि नहीं? सब लोग देखते हैं, आईना देखते हैं, है ना? दूर से आप आईने में देखा शाहरुख खान दिख रहे हो, दूर से आप
आप आईने में शाहरुख खान देख रहे हो, नजदीक आके देखा तो बंदर दिख रहे हो। हालेलुया। दूर से तो आप शाहरुख खान दिख रहे हो, नजदीक आके देखा तो बंदर दिख रहे हो। ऐसा नहीं, परमेश्वर आपको कीमत चुकाया है, उसने आपको कीमत चुकाया है। आप बचकर आपके बच्चे, नाते पोते, आपके पड़ोस पूरे, जब तक आपको प्रभु ने रखा है तब तक आपको बचाना है। परमेश्वर को 3 बातें पसंद नहीं है, कलीसिया में बोल के जा रहा हूं। 3 बातें पसंद नहीं है। क्या बात है बताओ? घमंड, जलन और पॉलिटिक्स। ये 3 चीज आपके जीवन में रहेगा। कलीसिया के प्रत्येक पास्टर के प्रत्येक, दूसरे पास्टर के प्रत्येक, ये बातें अगर रहेगा, आप पॉलिटिक्स करोगे, जलन करोगे, अरे वो उसको पास्टर जी मौका दे रहा है, मेरा नंबर कब आएगा, कुछ तो गड़बड़ करना पड़ेगा, तो वो समझ जाइए ये शैतान की ओर से है। यीशु ने बोला, शैतान ने बोला क्या है? मैं चोरी करने आया हूँ, बीमार करने आया हूँ, गरीबी बनाने का आया हूँ, तुम्हें तड़पाने आया हूँ, बिना मछली के जैसा मैं तड़पाने आया हूँ, तुमको संकट में डालने, बंधन में डालने, बीमार में डालने के लिए आया हूँ। यीशु मसीह बोलता है मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूँ। हालेलुया। जोरदार ताली बजा दीजिए। यीशु मसीह आपको जीवन देने के लिए आया है। आप बचकर दूसरे को बचाएंगे, प्रभु स्वर्ग में खुश होगा। हालेलुया। और 3 बातें जरूर मत करिएगा, पॉलिटिक्स, जलन और घमंड। ये इसको यीशु के नाम से फेंक दीजिए और पैर में से कुचल डालिए उसको। और भलाई, नम्रता, प्रेम, दया, अनुग्रह, कृपा, क्षमा, पश्चाताप, ये आपके जीवन में होना चाहिए। देखो फिर ये बात आपने सीरियसली ले लिया, अगर ऐसा कर लिया, मैं बोल रहा हूँ बोल के नहीं, लेकिन आपने पवित्र आत्मा के द्वारा आज छोटी सी बातें जो आपने सुना है, सीखा है, इसके द्वारा आपके जीवन में एक बदलाव आएगा। किसके घर पे क्या प्रॉब्लम है हमको तो नहीं मालूम, लेकिन प्रभु को मालूम है। मनुष्य बाहर के रूप को देखता है, मनुष्य बाहर के रूप को देखता है, परमेश्वर आपके दिल को देखता है। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के साथ मांगना है तो परमेश्वर से मांगिए और घुटने में आ जाइए, प्रार्थना कीजिए। अगर गलती करते हैं क्षमा कर दीजिए। क्षमा करने में बहुत आशीष है। क्षमा करेंगे, पश्चाताप करेंगे और क्षमा कर देंगे। लेकिन विश्वासी लोग क्षमा नहीं करते, एक दूसरे पे क्षमा नहीं करते, घर में क्षमा नहीं, विश्वासी में उधर से आया, उसके साथ आपका कुछ भी हो, ऐसा छोटा मोटा जो भी है, ज़्यादा डेंजर की बात नहीं है, नॉर्मल बात हो गया है, कुछ ऐसा बात हो गया, उधर से आया, ऐसा मत करिए। उसके सामने हाथ मिलाइए। हालेलुया। उसे दोस्ती करिए, उसे हाथ मिलाइए। और उसने बोला तुमने ऐसा किया वैसा, तो भाई तू ही बड़ा मैं ही छोटा, ऐसा बोलिए, क्षमा मांगिए, पश्चाताप करिए। देखो परमेश्वर आपको कैसा खड़ा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके औरंगाबाद के एजी चर्च के हालेलुया नहीं दिख रहा है। मैं कलकत्ता गया था, कलकत्ता में बाप रे, एजी चर्च में जब एक बार बोला हालेलुया, वो लोग ने थोड़ा स्लो बोला और मैंने बोला ठीक है आज मैं पंजाबी हालेलुया बोलता हूँ, आज औरंगाबाद में भी पंजाबी हालेलुया बोलूँगा। आप पंजाब गए कि नहीं गए? हाँ, लेकिन आपको मैं बताता हूँ पंजाब में हालेलुया बहुत बड़ा बोलते हैं। अमृतसर में स्टार्ट करते हैं, लुधियाना में जाके खत्म होता है। हालेलुया। तो मेरे साथ एक बार हालेलुया जोर साथ बोलिए। हालेलुया का अर्थ मालूम है आपको? बताइए जोर से। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। लेकिन उसके बाद और क्या बेनिफिट है हालेलुया में आपको बताता हूं। पहला मैं पंजाबी हालेलुया, फिर मेरे साथ। ओके। हालेलुया। अब मेरे साथ एक साथ, जब मेरे साथ आप एक साथ ये चीज बोलोगे, एयरपोर्ट भी हिल जाएगा। हालेलुया। एयरपोर्ट के बाजू में हैं आप। हालेलुया। मेरे साथ ओके, मुंह खोल के प्रभु
परमेश्वर के भवन में बैठे आप, प्रभु हमारे बीच में है, प्रभु हमारे बीच में है, प्रभु के भवन में बैठे हैं आप। मेरे साथ एक साथ परमेश्वर का ये जो हालेलुया है वो स्वर्ग में भी ताली बजना चाहिए। मेरे साथ 1 2 3 हालेलुया। एयरपोर्ट हिल गया, ये कौन है भाई? हालेलुया, हालेलुया। खुश रहिए, आनंद रहिए, प्रभु में बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, पीछे मत जाइए, आगे बढ़ते रहिए, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया, थैंक यू। परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि हमको जो मकसद से हम अभी देखने आए हैं, क्या ये चटनी। बेटी का तबीयत खराब है और आपको जाने वहाँ पर मेरा सब वेट कर रहे हैं अंजू, आप समझ रहे क्यों नहीं अंजू? नहीं, आप नहीं जा सकते। बेटी का तबीयत इतना खराब है और आपको ऑफिस जाना है, छुट्टी ले लीजिए ना। मेरा नाम साक्षी सुनील आहिर है। मैं एयरपोर्ट एजी चर्च से बिलोंग करती हूँ। तो आज क्राइस्ट म्यूज़िक एंड फिल्म ने हमारे यहाँ एक फ़िल्म दिखाई, मेरी दौड़ करके। तो मैं पूछना चाहती हूँ आपको इस फिल्म में कैसा लगा? हेलो, प्रेज द लॉर्ड। मुझे बहुत खुशी हो रही आज ब्रदर सीटी कुमार हमारे चर्च में, असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च में आए थे और उन्होंने जो मेरी दौड़ के जो एपिसोड दिखाए, वो एपिसोड आशीष का कारण हमारे चर्च के लिए हो गए। और मेरी इच्छा है कि औरंगाबाद के बाहर के सभी चर्च में ऐसे एपिसोड दिखना चाहिए। और ये मिनिस्ट्री के द्वारा मेरी आशा है कि बहुत से लोग आशीष पाएंगे। आमीन। मेरा नाम रोहिणी, सिस्टर रोहिणी है। मैं औरंगाबाद से हूँ, एयरपोर्ट एजी चर्च, असेंबलीज ऑफ गॉड। मैंने आज जो चर्च में फ़िल्म देखा है वो देखकर बहुत आशीषित हुई हूँ। इस फिल्म के द्वारा मुझे बहुत प्रभावित किया है और ये फिल्म मुझे लगता है कि सब लोग जब देखेंगे तो बहुत आशीषित होंगे, क्योंकि ये फिल्म एक बहुत ही अच्छा प्रकार का बनाया है और वो जो बनाने के लिए उनको खुदा ने सहायता की है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और ये फिल्म के द्वारा और लोग आशीषित होंगे, इसलिए मैं हमेशा प्रेयर करूँगी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम सचिन सोमकोर है और मैं एयरपोर्ट एजी चर्च औरंगाबाद से हूँ। और हमको आज जो यहाँ मूवी दिखाई गई, जो एपिसोड दिखाए गए, वो काफ़ी अच्छे थे और परमेश्वर के वचनों के अनुसार थे और परमेश्वर के वचनों पे आधारित थे। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर भाई को बहुत ज़्यादा रीति से इस्तेमाल करने वाले हैं। हमको परमेश्वर के वचनों के द्वारा बहुत कुछ सीखने को मिला इस मूवी के द्वारा, इस एपिसोड्स के द्वारा। और विश्वास करता हूँ कि आगे परमेश्वर और इनको और अच्छी रीति से इन सारी बातों में इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। मेरा नाम प्रफुल्ल है और मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म देख के। मैं औरंगाबाद से हूँ और एयरपोर्ट एजी चर्च में देखा गया ये फिल्म मैं बहुत अच्छी फील कर रहा और मुझे बहुत पसंद आया। प्रेज द लॉर्ड। मैं अनुषा सचिन सोमकोर हूँ, मैं एजी चर्च की हूँ और मुझे पिक्चर बहुत अच्छे लगे और मैं इस पिक्चर के द्वारा आशीर्वादित हूँ। कैसे लगा आपको? कैसे लगा आपको? कैसे लगा आपको? कैसे लगा आपको? थैंक यू। मेरा नाम तेजस है, मैं संघर्ष नगर में रहता हूँ। इस चर्च का नाम एजी चर्च है। आपको फिल्म देखकर कैसा लगा? आपको फिल्म देखकर कैसा लगा? अच्छा लगा। आपको? अच्छा लगा। मेरा नाम अंकित कांबळे, मैं एयरपोर्ट एजी
चर्च का मेंबर हूँ और ये चर्च औरंगाबाद में है। आपने जैसा अभी मैंने एक एपिसोड देखा, वो एपिसोड से बहुत आशीषित हुआ। जैसे कि आप एपिसोड बहुत अच्छा है, वो हर एक दिलों में कार्य करने वाला ऐसा एक एपिसोड है और उसके द्वारा बहुत से लोग आशीषित हैं। है और उन्होंने जो है बहुत सारे अलग अलग फिल्म बनाए, सुंदर फिल्म बनाए हैं। लेकिन वर्तमान में आज हम साधु किशन सिंह का फिल्म देखेंगे, तो बैठ लोग प्लीज जल्दी से आएंगे और उनको जो है सरकार है उसके लिए विभिन्न सेवाओं में लगे रहते हैं और बहुत देते हैं। सत्य कुमार और बहुत रियलिटी शो और गुरुसैन सेवा से इंडिया और क्रिश्चियन की फ्रेंड की ओर से आपका स्वागत है सर। और नीतीश चौधरी सर जो गुजरात से हैं, जो आज कैमरा हैंडल कर रहे थे। हालेलुया। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उनके अनुग्रह से आप लोग के बीच में उड़ीसा में दूसरी बार आने का मौका मिला, क्योंकि 2001 में मैं आया था तो बस विजय दिनाकरण का मीटिंग था, तो उस टाइम में मैं कैसेट लेके आया था। अभी सेकेंड टाइम आया हूँ, फिल्म बना के लेके आया हूँ। हालेलुया। तो 24 साल पहले मैं हॉलीवुड में हीरो हीरोइन का छाता पकड़ता था, डायरेक्टर का बैग पकड़ता था और 99 में मैंने प्रभु को पाया और 99 से लेकर 2024 तक यीशु मसीह का बैग पकड़ रहा हूँ और मेरे आखिरी सांस तक मैं यीशु का ही बैग पकड़ता रहूँगा और एक दिन मुझे अनंत जीवन प्रभु की ओर से मिलेगा। हालेलुया। तो ये मेरी चौथी फिल्म है। पहली फिल्म मेरा है परिवर्तन, उसमें जॉनी लियोन भी है। मेरा यूट्यूब चैनल में आप देख सकते हैं। उसके बाद बाइबल के ऊपर मैंने बनाया उड़ाऊ पुत्र वापसी करके, वो फिल्म भी आप देख सकते हैं। और ये अभी जो फिल्म है आप देख रहे हैं, ये फिल्म भी आप देख सकते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ आज इस फिल्म के द्वारा आपके जीवनों को बदलने जा रहा है। हालेलुया। आपके प्रभाव को बदलने जा रहा है और इस फिल्म के द्वारा आपका जो भी आने वाले समय में जो बहुत बड़े परेशानी का सामना आप करना पड़ेगा। हालेलुया। अरे उड़ीसा का हालेलुया, राउरकेला का हालेलुया। आमीन आमीन। तो परमेश्वर आप लोग को बहुत आशीष करे और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो चुका है। घड़ी को हम नहीं रोक सकते हैं, घड़ी को समय को परमेश्वर ही रोक सकता है। हालेलुया। तो ये आपके बीच में हमारा विजन है, दर्शन है, ये मीडिया का मेरा दर्शन है। ये आपको अभी हमारे फ्रांसिस जी काटेंगे और इसको लेना है और फेंकना नहीं है, बाइबल में रखिएगा और आप इसको संभाल के इसके लिए इसको देखकर पढ़कर आप प्रार्थना कीजिएगा और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या कीजिएगा? लाइक कीजिएगा। हालेलुया। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और उसके द्वारा आपके प्रार्थना से, आपके सब्सक्राइबर से, आपके लाइक से मुझे YouTube में ज्यादा पैसा मिले और परमेश्वर का काम को और बड़े लेवल में करें।
हालेलुया, हालेलुया। तो ये आपको सामने आएगा, बांटेंगे हमारे पीटर जी, आप इसको लीजिए और प्रार्थना कीजिए। और हम अभी देखेंगे साधु किशन सिंह। मैं विश्वास करता हूँ कि इस फिल्म के द्वारा आपके जीवन में प्रभु बात करेगा। साधु जी, अचानक ये क्या हो गया आपको? मुझे जैसे ही पता चला आपके बारे में, मैं दौड़ के कोने-कोने में परमेश्वर का वचन सुनाने के बाद सभी को मेरा मसीह सलाम। ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट राउरकेला उड़ीसा के द्वारा और क्राइस्ट म्यूज़िक फिल्म मुंबई पास्टर सत्य कुमार जी के साथ मिलकर इस फिल्म का आयोजन किया गया। और साधु किशन सिंह जी का फिल्म जो है कि बहुत ही प्रभावशाली फिल्म रहा। मैं भी पहली बार देखा और जितने लोग आए थे मैं देख रहा था, वॉच कर रहा था, किसी का भी ध्यान इधर उधर नहीं था। सभी बहुत ध्यानपूर्वक जो है फिल्म को देख रहे थे। सच में बहुत सारे ऐसे प्रेरित हैं जिनके बारे में लोग नहीं जान पाते हैं, लेकिन इस फिल्म के माध्यम से प्रभु ने बहुतों के जीवन में बात किया। पर्सनली व्यक्तिगत रीति से प्रभु ने मेरे जीवन में भी बात किया कि जीवन में चाहे कितनी भी संघर्ष और चुनौती आए, लेकिन हमें प्रभु को नहीं छोड़ना है। प्राण देने तक हमें जो है कि विश्वासी रहना है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से पास्टर सत्य कुमार जी और उनका पूरे टीम का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपके मेहनत, प्रार्थना और कड़ी लगन और बहुत सारे धन खर्च करने के द्वारा ये फिल्म बना है। और हम ये आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में और भी इसी प्रकार से बहुत सारे जो फिल्म बनेगी और ये फिल्म जो है बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण होगा। धन्यवाद। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम आरती बड़ाइक है और मैं राउरकेला उड़ीसा से हूँ। और मैं ये जब पिक्चर देखी तो मैं बहुत आशीषित हुई और सचमुच में जैसा मैं उनका गवाही देखी तो जन्म से ही जो है परमेश्वर का योजना हर एक व्यक्ति के जीवन में रहता है और परमेश्वर अपना योजना को पूरा करता है। लेकिन उसके और एक भाग को देखें हम कि जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं हम लोग को बहुत सताव से होके जाना पड़ता है और बहुत सारी परिस्थितियों से होके जाना पड़ता है। फिर भी परमेश्वर जो है, और जैसे परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा, और परमेश्वर ने ये भी कहा कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और हम देखते हैं कि कितना कठिनाई परिस्थितियों से सताव में होकर जाने से भी परमेश्वर जो है कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। और इससे हमें एक मैसेज ये मिलता है कि हम लोग को एक ऐसा विश्वास चाहिए कि जो हमारा दृढ़ हो और अटल हो। जब हम परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लिए हैं तो चाहे हमें मृत्यु का भी सामना करना पड़े तो भी हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि वचन कहता है जो हल पे हाथ रख के पीछे मुड़ के देखता है वो मेरे योग्य नहीं है। और सचमुच में ये पिक्चर के द्वारा हम बहुत आशीषित हुए। इसके लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पास्टर अजीत कुमार मींच है। मैं राउरकेला के रहने वाला हूं और आज हमें साधु किशन सिंह जी की फिल्म हमने देखा और इस फिल्म को देख कर के हमें बहुत ही प्रेरणा मिली कि एक मिशनरी का जीवन कैसा होना चाहिए। और इसमें से हमें काफ़ी अच्छे शिक्षा मिली कि हमें भी हर एक कष्टों को सहते हुए परमेश्वर के वचन में बने रह कर के परमेश्वर के राज्य में बलपूर्वक हम प्रवेश करें, ताकि हमारे देश के बाकी जो आज भटके हुए हैं उन तक परमेश्वर के वचन को पहुंच सके। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम
दानियल राव है। मैं यहीं राउरकेला उड़ीसा के हूँ। बहुत साल से मैं सेवा में हूँ, लेकिन बीच में प्रॉब्लम हुआ और मैं अभी सेवा कर रहा हूँ, लेकिन एक काम भी कर रहा हूँ और मेरा विश्वास डगमगाता है। तो इसलिए ये फिल्म जो देखा हूँ और देखने के द्वारा मुझे बहुत ही प्रेरणा हुआ और विश्वास जाग उठा है कि मैं प्रभु के लिए मतलब गवाही देते हुए और सेवा विश्वास से कर सकूं और प्रभु की महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर के अगर ऊपर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर सब प्रबंध करेगा और आश्चर्य काम करेगा। अभिषेक करते हुए परमेश्वर उठाएगा। प्रभु धन्यवाद। आमीन। मैं आज का ये फिल्म देख के मैं आशीषित हूँ और मुझे ये सीख मिली कि जैसे साधु सिंह जैसे दुख में तकलीफ़ में जैसे थे और उनको कितना भी धन का मतलब जायदाद का भी सब कुछ का लोभ दिखाए, फिर भी परमेश्वर को वो नहीं छोड़े। फिर मैंने देखा कि कितना उनके जीवन में दुख था और कलेश था, वो भूखे भी थे लेकिन फिर भी परमेश्वर को नहीं छोड़े। मैं बहुत ब्लेसेड हूँ ये सब देख के और मैं आशीषित हूँ। और मेरे जीवन में मैंने सीखी कि हमारे जीवन में भी जितना आंधी आए तूफान आए, परमेश्वर को हमें कभी नहीं छोड़ना है। और जैसे सुसमाचार को जगह जगह फैलाते थे, हमको भी सुसमाचार को हर जगह फैलाना है और मैं तो फैलाती हूँ। प्रभु का अनुग्रह मेरे जीवन में है और मैं आशीषित हूँ और आगे को मैं परमेश्वर का सुसमाचार को सुनाऊंगी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम है दीपिका कंडोला। मैं ओडिशा सुंदरगढ़ ज़िला की राउरकेला की हूँ। इस मूवी के द्वारा मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ कि प्रभु का वचन को कैसे प्रचार करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मैं भी मेरा परिवार में से मैं पहले उद्धार पाई हूँ। मैं भी चाहती हूँ मेरा परिवार सब उद्धार पाएँ, क्योंकि वचन में लिखा है तो विश्वास करेगा तो तेरा पूरा घराना उद्धार पाएगा। मैं चाहती हूँ कि वचन मेरा परिवार को, मेरा हर कुटुंब को, मेरे गांव वालों को, मैं सबको शेयर करना चाहती हूँ वचन को। साथ ही साथ मूवी को भी मैं दिखाना चाहती हूँ कि सब आशीषित हुए, और विशेष करके मेरा पापा और मेरे भाई के लिए, ये दोनों के लिए ये मूवी बहुत ज़रूरी है। मैं उन लोग को भी दिखाना चाहती हूँ। आप सब दुआ कीजिए कि मेरा पूरा परिवार उद्धार पाए। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का आनंद आज भरपूरी रीति से हम लोग महसूस किए। वास्तविक ये जो फिल्म हम लोग देखे, हर पासवान और प्रचार लोग को देखना चाहिए, ताकि हम थोड़े बात में हम टूट जाते हैं, थोड़े बात में हम लोग परेशानी हो जाते हैं और बहुत सारे समय में पासवान लोग और प्रभु का सेवक लोग टर्न बैक कर जाते हैं। लेकिन ये जो वचन में हम लोग देखे, पौलुस जैसे बोलता है, जब मैं दुर्बल हूँ वही समय में मैं बलवान हूँ। वास्तविक आज साधु किसान सिंह का मैसेज और प्रैक्टिकल लाइफ हम सबको एक प्रेरणा देते हैं। जितना दुख तकलीफ आएगा, ताड़ना आएगा, इतना अभिषेक, इतना अनॉइंटिंग हम सबका ऊपर आएगा। वास्तविक जो फिल्म जो प्रभु का दास लोग, भाई बहन लोग बनाए हैं, मैं कृतज्ञता देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और प्रभु वो लोग को आशीष दे और हमारा भारत में, उड़ीसा में कोने कोने भाई बहन लोग उसको देखे, एक यीशु मसीह का सच्चा चेला बन जाए। प्रभु सबको आशीष दे। धन्यवाद। और आप सबसे निवेदन है कि आप क्राइस्ट फिल्म्स एंड म्यूजिक को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।